टाइम्स नाउ नवभारत पर पार्थ और अर्पिता का सच जो है वो सामने आ गया है। पार्थ और अर्पिता का एसएससी घोटाला डीकोड दरअसल हुआ है। 3 दस्तावेजों से फर्जी घोटाले का पर्दाफाश हुआ है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। पार्थ चैटर्जी से लगातार सवाल यहां पर किए जा रहे हैं। अर्पिता मुखर्जी जो हैं उनसे सवाल हो रहे हैं और इसी बीच देखिए सियासी बवाल जो है इस पूरे मामले पर मचा हुआ है। अर्पिता पार्थ को लेकर नया खुलासा जो है वो यहां पर हो गया है। शिक्षक भर्ती घोटाले से जुड़ी एक्सक्लूसिव दस्तावेज टाइम्स नाउ नवभारत के हाथ लगे हैं। दस्तावेजों से खुलासा हुआ है कि काली कमाई के लिए कैसे बड़े गड़बड़ झाले को अंजाम यहां पर दिया गया था। 3 दस्तावेज जो टाइम्स नाउ नवभारत के हाथ लगे हैं पूरे घोटाले की अहम कड़ी को वो साबित कर रहे हैं। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। 3 डायरीज देखिए यहां पर बरामद की गई हैं। एसएससी घोटाले पर ईडी सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पहले दिन की रेड में 3 डायरी मिली थी। टॉलीगंज वाले फ्लैट से 3 डायरी मिली थी। ब्लैक डायरी के अलावा ये 3 डायरियां और मिली थी। इनमें से एक डायरी में लेन देन की जानकारी है। इस डायरी में लोगों से पैसे के लेन देन का भी हिसाब है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। देखिए एसएससी घोटाले पर ईडी सूत्रों से ये बड़ी खबर है। पहले दिन हमने आपको बताया था, देखिए जब रेड यहां पर ईडी की ओर से की गई थी तो बताया गया था कि एक ब्लैक डायरी बरामद की गई है जिसमें बाकायदा कोड में बातचीत जो है वो यहां पर लिखी गई है। और उसके अलावा अब जो जानकारी मिल पा रही है उस ब्लैक डायरी के अलावा ये 3 डायरीज और मिली हैं। इनके अंदर क्या कुछ हो सकता है आप अंदाजा लगाइए। पूरा का पूरा लेन देन का वो सारा का सारा हिसाब, वो पैसे जो लोगों से लिए गए उसका हिसाब इन डायरीज में। अब ये पता चलेगा वो करोड़ों का कैश जो इन 2 अपार्टमेंट से यहां ईडी को मिला वो आखिर है किसका। अनुज हमारे साथ, हमारे सहयोगी लाइव जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। अनुज, ईडी ने जब छापेमारी की थी एक ब्लैक डायरी यहां पर बरामद हुई थी और उसी के साथ साथ अब जानकारी इन 3 अन्य डायरीज की भी है। सबसे बड़ी बात यही है कि यह स्पष्ट हो पाएगा क्योंकि जिन लोगों से पैसे लिए गए, लेन देन हुआ, उसका पूरा हिसाब इन डायरीज में है। तो यह पता चल जाएगा कि आखिर वो करोड़ों कैश जो बरामद हुआ वो था किसका। जी बिल्कुल, टॉलीगंज के जिस फ्लैट पर ईडी ने पहले दिन छापेमारी की थी वहां से ईडी को एक ब्लैक डायरी मिली थी। इसके साथ ही साथ 3 डायरियां और मिली थी जिसमें बाकायदा नाम लिखे हुए हैं, फ़ोन नंबर है और पैसों के ट्रांजैक्शन से संबंधित तमाम चीज़ें जो हैं वो लिखी हुई पाई गई हैं। निश्चित तौर पर इसे डिकोड करने की कवायद जो है वो ईडी की तरफ से की जा रही है। साथ ही साथ हैंड राइटिंग एक्सपर्ट की मदद जो है वो भी इस बाबत ली जा रही है ताकि ये पता लगाया जा सके कि आखिरकार ये हैंड राइटिंग किसकी थी और जिन लोगों के उसमें नाम है, कुछ लोगों के उसमें नाम भी मेंशन है, उन लोगों के बारे में भी पता लगाया जा रहा है और जल्द ही इन जो लोग हैं उनके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है। तो निश्चित तौर पर एक तरीके से कहा जा सकता है कि एक बड़ी कामयाबी थी, लेकिन लगातार ईडी की टीम जो है उसे डिकोड करने की कवायद कर रही थी और अब कुछ नाम जो हैं वो डिकोड हो चुके हैं जिन पर जल्द ही ईडी की टीम जो है वो शिकंजा कसेगी। जाहिर तौर पर अगर इस पूरे घोटाले की हम बात करें, जिस तरीके से पैसा मिला, जो तमाम प्रॉपर्टीज के दस्तावेज मिले, उससे साफ लगता है कि किस तरीके से काली कमाई से ये तमाम चीज़ें जो हैं वो अर्जित की गई हों। चाहे अर्पिता मुखर्जी की बात किया जाए या पार्थो चटर्जी की बात किया जाए तो निश्चित तौर पर कई ऐसे ठिकाने का पता चला है ईडी को जो कि भले ही वो अर्पिता और पार्थ चटर्जी के नाम पर न हो, किसी और के नाम पे लिया गया हो, लेकिन उस पर कब्जा जो था वो पार्थो चटर्जी का ही था। और इन ठिकानों पर भी जल्द ही ईडी की टीम जो है वो कार्रवाई करेगी। तो जाहिर तौर पर अब लगातार अगर बात किया जाए तो कैश लोग की तमाम चीज़ें जो हैं वो लगातार डिकोड होने लगी हैं। अब ईडी के हाथ जो है कई अहम दस्तावेज के साथ ये 3 डायरी, एक ब्लैक डायरी भी हाथ लगी है और कुछ ऐसे ठिकानों के बारे में पता चला है जो किसी और के नाम पे प्रॉपर्टी ली गई थी, जबकि वो प्रॉपर्टी जो थी वो पार्थो चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी की ही थी। तो लगातार ईडी की टीम जो है वो कार्रवाई कर रही। वहीं दूसरी तरफ अगर बात किया जाए इस पूरे स्कैम की, अगर हम बात करें तो हमारे हाथ जो 3 दस्तावेज लगे उससे साफ पता चलता है कि किस तरीके से इस पूरे स्कैम को अंजाम दिया गया था। अनुज, वो जो ब्लैक डायरी थी बताया जाता है कि कम से कम 40 उसके ऐसे पन्ने थे अनुज, जो 40 ऐसे पन्ने उस ब्लैक डायरी के थे जिनको इस्तेमाल किया गया था। और अब ये जो बाकी डायरीज हाथ लगी हैं उनमें कम से कम एक ऐसी डायरी यहां पर हो सकती है जिसमें सारे के सारे ट्रांजैक्शंस जो हैं वो सामने आए। वापस आपके पास मैं लौटूंगी यहां पर अनुज, आप बने रहिएगा हमारे साथ। अर्पिता और पार्थ को लेकर देखिए एक के बाद एक नए खुलासे हो रहे हैं। अब एक और खुलासा, शिक्षक भर्ती घोटाले से जुड़े एक्सक्लूसिव दस्तावेज
टाइम्स नाउ नव भारत के हाथ लगे हैं। दस्तावेजों से खुलासा हुआ है कि काली कमाई के लिए कैसे बड़े गड़बड़ झाले को अंजाम दिया गया। 3 दस्तावेज जो टाइम्स नाउ नव भारत के हाथ लगे हैं वो पूरे घोटाले की अहम कड़ी साबित हो सकते हैं। एक दस्तावेज में एजेंट की लिस्ट है जिसमें उम्मीदवारों के नाम, रोल नंबर और अमाउंट का जिक्र है, तो वहीं दूसरे दस्तावेज में टीएमसी नेताओं के वो लेटर्स हैं जिनमें उम्मीदवारों के नाम, रोल नंबर लिखे हुए हैं और उन्हें सिफारिश के लिए भेजा गया था। तीसरा दस्तावेज ऐसा है, योग्य उम्मीदवारों को कैसे नौकरी नहीं मिली। अरुंधति तिवारी नाम के वकील ने इन दस्तावेजों के साथ हाईकोर्ट में एक याचिका जो है वो भी यहां दाखिल की है। एक के बाद एक जो नए खुलासे हो रहे हैं वो हम आपको बता रहे हैं। रिश्वत का जिक्र देखिए, लिस्ट में कैंडिडेट से रिश्वत का जिक्र किया गया है। टीएमसी नेताओं ने सिफारिश के लिए जो खत यहां पर भेजे थे उनका भी जिक्र इसमें है। अनुज हमारे साथ लगातार बने हुए। अनुज, टीएमसी नेताओं के सिफारिश के लेटर हैं, उनके खत हैं, कैंडिडेट से रिश्वत जो ली गई है उनका जिक्र है और इसके बाद भी देखिए इन सारी चीजों को आखिर जो सबूतों के तौर पर सामने आ रहे हैं कैसे नकार देंगे। जी बिल्कुल, जिस तरीके से ये 3 दस्तावेज जो साफ तौर पे ये बताते हैं कि किस तरीके से इस स्कैम को अंजाम दिया गया था। न सिर्फ इस पूरे मामले में रिश्वत की बातें जो हैं वो सामने आ रही हैं, भ्रष्टाचार की बातें सामने आ रही हैं, बल्कि बाकायदा जो है नेताओं के द्वारा रिकमेंडेड किया गया था, सिफारिश किया गया था नौकरी के लिए। तो जाहिर तौर पर यहाँ पर कहीं ना कहीं खिलवाड़ उन कैंडिडेट के साथ हुआ था जो कि योग्य थे, जिनका नाम जो है वो मेरिट लिस्ट में आया था, बावजूद इसके वो सेलेक्ट नहीं हो पाए। तो निश्चित तौर पर एक तरीके से कहा जा सकता है कि ये स्कैम जो है वो पूरी तरीके से ये बताता है कि किस तरीके से जो कैंडिडेट योग्य थे उनको नौकरी नहीं दी गई, उनका नाम बाकायदा मेरिट लिस्ट में आया था, बावजूद इसके नौकरी किसको मिलती है? जो 6ठी पास होता है। नौकरी किसको मिलती है? जिनकी सिफारिश की जाती है। एक ही परिवार के 13 लोगों को नौकरी मिल जाती है। तो ये तमाम चीजें जो हैं कहीं ना कहीं सवाल खड़े करते हैं और इसी को लेकर हाई कोर्ट की तरफ से बाकायदा ये कहा गया था कि सीबीआई पूरे मामले की इन्वेस्टिगेट करे। सीबीआई पूरे मामले की इन्वेस्टिगेट कर ही रही है। इस दौरान जो है ईडी को ये पता चला कि इसमें किस तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, जिसके तहत ईडी ने कार्रवाई की। तो एक तरीके से कहा जा सकता है कि लगातार जो एक्शन है वो ईडी का चल रहा है। वहीं दूसरी तरफ ये दस्तावेज ये तस्दीक करते हैं कि किस तरीके से 2014 से जो भर्तियां थी उसमें भ्रष्टाचार हुआ, उसमें उन लोगों को नौकरी दी गई जिन्होंने पैसे दिए, उन लोगों को नौकरी दी गई जिनकी सिफारिश की गई थी। तो जाहिर तौर पर अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा करता और ये दस्तावेज तस्दीक करते हैं कि किस तरीके से। और टीएमसी का देखिए अनुज, इस पूरे मामले से किनारा कर लेना अब नहीं चलेगा, क्योंकि जिस तरह से टीएमसी नेताओं के यहाँ पर वो पत्र जो हैं वो सामने आते हैं जिसमें सिफारिशें की गई थी, अब उसको लेकर भी जाहिर तौर पर जब संज्ञान अगर कोर्ट की ओर से लिया जाता है तो जांच आगे बढ़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया अनुज, आप हमारे साथ जुड़े इस तमाम जानकारी के साथ। नव भारत पर सबसे बड़ा खुलासा। शिक्षक भर्ती घोटाले का एक एक राज फाश। नोट के बदले कैसे मिली नौकरी, एक एक दस्तावेज दे रहा सबसे बड़ी गवाही। कैश लॉक का काला सच आ गया सामने। कैश क्वीन अर्पिता के पास करोड़ों कैश, सोना और इतनी संपत्ति कैसे आई? पूरा देश इस सवाल का जवाब जानना चाहता है, लेकिन अब इस राज से एक एक कर पर्दा उठने लगा है। टाइम्स नाउ नव भारत के हाथ ऐसे दस्तावेज लगे हैं जो इस बात की तस्दीक करते हैं कि बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाले में कैसे नियमों और योग्य कैंडिडेट की अनदेखी हुई। लेकिन उससे पहले आपको एक तस्वीर दिखाना चाहते हैं। ये तस्वीर कोलकाता की मेयो रोड के कॉर्नर की है, जहां पर कैंडिडेट न्याय की आस में पिछले 505 दिनों से धरने पर बैठे हैं। हमारे रिजल्ट निकली थी 2018 में,
तब हमें देखा गया कि हम मेरिट लिस्टेड है, फर्स्ट मेरिट लिस्टेड कैंडिडेट्स। यहाँ पर जो सब धरने पर बैठे हुए हैं सभी 9 to 12 मेरिट लिस्टेड कैंडिडेट्स हैं, लेकिन आज स्कूल पर नौकरी कर रहे हैं ऐसे अयोग्य कैंडिडेट्स जो कि नौकरी के हकदार बिल्कुल नहीं है। जैसे कि फेल किए गए हुए कैंडिडेट्स, जैसे 2-4 मैं आपको नाम बता सकती हूँ, गुरुपदो गौड़ाई, पापिया गौड़ाई, जूई दास, ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जो कि फेल किए गए कैंडिडेट्स हैं, वो आज स्कूल पर नौकरी कर रहे हैं। आपने कैंडिडेट को सुना, अब करप्शन के इस पूरे माया जाल को समझिए। दरअसल टाइम्स नाउ भारत के पास 3 अलग अलग दस्तावेज हाथ लगे हैं और आरोप है कि ये दस्तावेज इस स्कैम की सबसे अहम कड़ी है। एक लिस्ट किसी एजेंट की है जिसमें 3 लोगों से रिश्वत ली गई है, उनके नाम और डिटेल हैं। वहीं दूसरी लिस्ट टीएमसी के विधायकों से जुड़ी है, इसमें विधायक ने जिन कैंडिडेट्स का नाम नौकरी के लिए रेकमेंड किया था उनकी डिटेल है। और तीसरी लिस्ट ऐसे कैंडिडेट्स की है जो मेरिट में थे ही नहीं लेकिन अब नौकरी में हैं। मैं कोर्ट में 3 डॉक्यूमेंट भेजा, मेरे पास और भी 30 डॉक्यूमेंट है, वो सब्सिक्वेंट में पेश करूंगा। 3 डॉक्यूमेंट क्या क्या है? 3 एमएलए है। एक अखिल गिरी नाम का एक एमएलए है जो अभी स्टेट का फिशरीज का मिनिस्टर है। दीदेन एक एमएलए था शुभ्रांशु रॉय जो मुकुल रॉय जी का बेटा है। थर्ड असीम माझी नाम का बौलागढ़ विधानसभा कॉन्स्टिट्यूंसी का एक एमएलए, उनका लेटर रिकमेंडेड नाम है, इनको अपॉइंटमेंट मिलना चाहिए। 2014 का जो प्रोसीडिंग स्टार्ट हुआ था उस आज भी चल रहा है, पैसा लेकर नौकरी दिया जा रहा है। ये सभी कागज अलग अलग वकीलों के जरिए हाईकोर्ट के पास भी पहुंच गए हैं और बाकायदा वकील तरन ज्योति ने कोर्ट में इस दस्तावेज के आधार पर याचिका भी दाखिल की है। इसमें उनकी मांग है कि जिन कैंडिडेट को रखा गया है उसकी मेरिट लिस्ट सबके सामने लाई जाए, जिससे साफ हो जाएगा कि कैसे भर्ती घोटाला किया गया। वहीं हमें टीएमसी नेता का साइन किया हुआ एक लेटर मिला है। ये लेटर 2013 का है। इसमें कैंडिडेट्स का नाम और रोल नंबर लिखकर रिक्रूटमेंट करने वाले बोर्ड को दिया गया था। ईडी मनी ट्रेल्स देखना चालू किया। देखने के बाद ईडी को हम लोग भी हैरान हो गए। 50 करोड़ के ऊपर कैश मिल गया, 8 करोड़ बैंक अकाउंट में मिल गया, करीबन 150 करोड़ के ऊपर प्रॉपर्टी मिल गया। दीज ऑल आर इलीगल प्रोसीड्स। नौकरी बेच के एलिजिबल जो बंदा था उनका नौकरी बेच के इनका कमाया गया पैसा है। तृणमूल का टॉप टू बटन हर एक एमएलए इज इन्वॉल्व। इतना ही नहीं, सूत्रों के मुताबिक एक ही परिवार के 13 लोगों को शिक्षा विभाग में नौकरी मिली। इनमें एक महिला ऐसी भी है जो 6ठी पास है। इसी तरह अर्पिता की रिकमेंडेशन पर भी उनके कई रिश्तेदारों को नौकरी दी गई। इनमें से अभी तक किसी को भी हटाया नहीं गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।